अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड मोटर वेंडिंग। दोस्तों, ये एक यूपीएस इन्वर्टर जो कि बाहर से आया ऑस्ट्रेलिया से। आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर हमको भेजा है, हमारा एक लड़का है उधर। तो उसने तो अब हम इसको खोल के देखते हैं और इसका ज़रा रिव्यू करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। अब मैं दोस्तों इसको खोलने लगा हूँ। ये बाई एयर और इधर से कार्गो करवाया तो इधर आया, हमारे पास आया। तो ये ग्रो वाट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है जी, ग्रो वाट ये, क्योंकि ये गूगल में ही इसका मैंने देखा सारा कुछ। तो ग्रो वाट का ये इन्वर्टर है। ये इसका ग्रो वाट का एक फ्री 5 ईयर वारंटी एक्सटेंशन। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा ख्याल है कि इसकी वो यूएसबी वो वाईफाई डिवाइस है ये इसकी। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर ये स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं ग्रो वाट। इसके अंदर शायद इसकी वो डीवीडी भी हो, इसकी बाद में देखते हैं। ये इसके MC4 कनेक्टर और ये नट बोल्ट कंपनी असली हो। चाचा जी तुसी थोड़ी सारी मेरी ना खलो के सोनी जी वीडियो बने नजर आए। MC4 कनेक्टर साथ में दिए हैं ग्रो वाट कंपनी ने। ये ऑस्ट्रेलिया से परचेज किया गया और बाई एयर ये कार्गो हो के पाकिस्तान में आया। उसके बाद ये इसके जैक वगैरह हैं लगाने के लिए। किधर कैसे लगेंगे ये मुझे अभी मालूम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसकी 7-8 पिने हैं और ये पक्के कंपनी के ये पैक हैं इसके अंदर, देख सकते हैं आप। और एक अदर ये भी इसका वो लगाने के लिए, ये इसके 3 पिन। खैर वो तो बाद में देखेंगे। ये इसका हैंगर जिसके ऊपर इसने हैंग होना है। ये जब खोलने लगेंगे दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। तो जो पुराने दोस्त हैं, जिन्होंने लोगों ने पहले से इसका काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है और मैं क्योंकि पहले एसी फ्रिज का काम करता था पाकिस्तान में, मोटर वाटने का काम करता था। तो अब ये इस फील्ड में जब एंटर होंगे तो ये आस्ता आस्ता पता चलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह बहुत वजनी है। ओहो, 5 किलोवाट का है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत वजनी है। ये मेरे चाचा जी ने मंगवाया, मेरे गांव के हैं ये चाचा जी मेरे, उन्होंने मंगवाया है। और ये अभी मैंने ही अपने हाथों से खोला है इसको, ग्रो वाट। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हीट सिंक इसको लगे हुए हैं, जो कि इसकी हीट को कम करने के लिए है। इसके अंदर देख सकते हैं आप कि एंटीना, ये इधर एसी इनपुट, ये जो मैं कह रहा था कि किधर लगेगी, ये इसकी एसी इनपुट ये इधर लगने वाली है। ये जैक, ये है SYS कॉमन है क्या है, ये इसका इधर ये पिन लगेगी। DRM पोर्ट ये काम नहीं मालूम। ये USB यहाँ पे लगेगी। वो ये इस तरह ये दीवार के ऊपर हैंग होता है और वो USB नीचे की तरफ आती है। ये जो USB है ये इसकी नीचे की तरफ आती है। और उसके बाद है ये इसकी PV की है। ये PV की इसके अंदर 2 लाइन दी हुई हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये प्लस की लगेगी वायरें और इस साइड में माइनस की लगेगी।
और ये इसके अंदर एक वो स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ का, और ये इसका डीसी स्विच है। इसके अंदर ये ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। और बाकी दोस्तों मैं देखता हूँ इसको किधर किधर क्या क्या कुछ लगने वाला है। अब ज़रा इसके पढ़ते हैं इसका मॉडल नंबर। चाचा जी आप ज़रा इसको हाथ रखें और मैं इसका ज़रा पढ़ लूँ। मॉडल नेम MIN 5000 TLX, मैक्स PV वोल्टेज 550 वोल्ट DC। इसका PV वोल्टेज रेंज 80 से लेकर 550 वोल्ट DC का है। PV ISC ये क्या है 20 DAC। मैक्स इनपुट करंट 13.5 DC एम्पेयर, यानी कि ये जो इसको सोलर पैनल लगेंगे वो 13.5 वोल्ट वाले एम्पेयर वाले लगेंगे, यानी 13 एम्पेयर वाले सोलर लगेंगे, छोटे लगे बड़े लगे जितने जैसे भी है। रेटेड आउटपुट पावर इसकी 5000 वाट है। रेटेड अपेरेंट पावर 500 VA 5000 VA। नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट AC वोल्ट। उसके बाद है जी रेटेड आउटपुट करंट है 21.7 AC एम्पेयर, यानी कि जो इससे आउटपुट निकल सकती है, जो हम AC का जो लोड ले सकते हैं वो 21 एम्पेयर तक है। तो 21 एम्पेयर में आपने क्या क्या कुछ चलाना है ये आप खुद का ये फैसला होता है कि किधर क्या क्या लोड हमने डालना है। AC चलानी है या एक चलाना है, AC 2 चलाने हैं। तो दोस्तों जो DC इन्वर्टर AC होते हैं वो तो स्टार्टिंग में एम्पेयर कम लेते हैं, आस्ता आस्ता ऊपर जाते हैं। AC का इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती है। और लेकिन पानी का पंप जो है वो इसका पहला जो स्टार्क होता है, झटका होता है, वो बहुत हैवी होता है, इसलिए पानी का पंप ये सोलर के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। बाकी ये कोई मेरी बात से इत्तेफाक करे या ना करे। आगे इसका जो फंक्शन है नॉमिनल आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50-60 साइकिल दोनों है इसके अंदर, यानी ये 50 साइकिल पे भी काम करेगा और 60 पे भी करेगा। पावर फैक्टर रेंज 0.8 लीडिंग, AC का निशान बना है 0.8 लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग इसका मुझे मालूम नहीं है, किसी अपने इंजीनियर दोस्त से पूछेंगे या इसकी पिक्चर उसको सेंड करेंगे, या अगर किसी दोस्त को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। ओवर वोल्टेज कैटेगरी PV2 AC 3 अदर्स। सेफ्टी लेवल क्लास 1। इंग्रेस प्रोटेक्शन IP65। ऑपरेशन कैबिनेट। टेम्परेचर 25 से लेकर ये -25 से लेकर +60 तक ये टेम्परेचर को ये कर सकता है तहम्मुल। अब अरबी का भी बीच में बोलूँगा कि अरबी के मुल्क में रह के आए हूँ तो ये तहम्मुल कर सकता है। -25 से लेकर ये +60 तक ये टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जैसे ये हीट सिंक बने हुए हैं, ये तो बहुत आला किस्म के हैं। उसके बाद इन्वर्टर टोपोलॉजी नॉन आइसोलेटेड। सर्टिफिकेट नंबर ये इसका नंबर ये है। तो दोस्तों सारा ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। और बाकी इसको चाहे मैं खुद अपने हाथ से सारा ये इंस्टॉल करूं, लेकिन इसके लिए जहां से हमने सोलर पैनल खरीदने हैं अपने, वो इंजीनियर साहब जिनका मैं उस दिन आपको बता रहा था कि जिनके पेपर से मैंने वीडियोस बनाई थी, उनसे रब्ता करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे।
जिस दिन ये अभी हमारे पास पैनल नहीं है, जिस दिन हम पैनल लेके आएंगे इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ इसकी सारी वीडियो भी शेयर करेंगे और इसका लोड डाल के इसका वो पैनल बक्स लगाएंगे जिसके अंदर ब्रेकर वगैरह, डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, सारा कुछ लगा के तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी वीडियो फिर शेयर करूँगा। ग्रो वाट का बहुत अच्छा है। इस साइड में भी कुछ लिखा है, प्लीज़ रिमूव इट, ये लिखा कि इसको उतार दें। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ रिमूव इट। ये दोस्तों ये टच स्क्रीन में है, ये टच स्क्रीन का निशान बना हुआ है। बाकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी शेप है, बहुत अच्छा है ये। ओके ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।